कथा को आगे बढ़ाएं। मुचकुंद जी की कथा अभी अभी हम लोगों ने सुनी। भगवान ने कहा भी कि चूंकि तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते समय बहुत से पशुओं का वध किया, इसीलिए उपासना तो करनी होगी, तपस्या तुमको तो करनी होगी, उस पाप को तुमको धो डालना होगा और अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बन जाओगे। और ब्राह्मण मतलब क्या होता है? समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम सुहृद होगे तथा फिर मुझ विशुद्ध विज्ञान घन परमात्मा को प्राप्त करोगे। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं कि प्यारे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इक्ष्वाकु नंदन राजा मुचकुंद पर बहुत अनुग्रह कर दिया। अब उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, उन्हें नमस्कार किया और फिर गुफा से बाहर निकले। उन्होंने बाहर आकर देखा कि सब के सब मनुष्य, पशु, लता और वृक्ष वनस्पति पहले की अपेक्षा बहुत छोटे छोटे आकार के हो गए हैं। देखो, मुचकुंद जी वह समय भी देखे हुए थे जब इक्ष्वाकु वंश था। उस समय और अभी जब सोने के बाद जगे हैं तो त्रेता युग समाप्त हो गया, द्वापर युग बहुत सारा बीत गया। इतने समयों में जो अंतर आया, कलयुग की आयु 1200 वर्ष जो है वो हम लोगों का वर्ष नहीं है। ये एक वर्ष मतलब हुआ हम लोगों का 360 वर्ष। तीन 360 वर्ष जो हम लोगों का बीतेगा तो देवताओं का एक वर्ष होता है। और 1200 वर्ष, वैसा 1200 वर्ष कलयुग की आयु है। अगर 360 से हम लोग गुना करें 1200 को तो 4,32,000 कुछ वर्ष हो जाता है, जिसमें अभी मात्र 5,125 वर्ष बीता है। जो हम लोगों की आयु है उसके अनुसार। और वास्तव में 1200 वर्ष में, और जस्ट इसका डबल होता है द्वापर युग 2400 वर्ष का, त्रेता 3600 वर्ष का, 3 गुना, सतयुग 4800 वर्ष का। और सबको अगर हम अपने में गुना करें तो उस हिसाब से होगा 360 वर्ष का एक वर्ष उनका होता है। तो मुचकुंद जी का कितना समय सिर्फ निंद्रा में बीत गया। पूरी एक युग, पूरे युग का परिवर्तन हो गया, त्रेता से द्वापर। और जब अब देख रहे हैं गुफा से बाहर निकल के, तो देखते हैं कि सब के सब मनुष्य, पशु, लता और वृक्ष वनस्पति पहले की अपेक्षा बहुत छोटे छोटे आकार के हो गए। तो अब कलयुग आ गया। तो समझ गए कि ओ, द्वापर भी बीत गया। इससे यह जानकर कि कलयुग आ गया, वे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। महाराज मुचकुंद तपस्या, श्रद्धा, धैर्य तथा अनासक्ति से युक्त, भगवान का दर्शन तो प्राप्त कर ही लिए थे, तो ये सब गुण उनको आ गया। तपस्या, श्रद्धा, धैर्य, अनासक्ति से युक्त एवं संशय संदेह से मुक्त थे। कुछ नहीं उनके पास अब ऐसा गुण था।
वे अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगाकर गंधमादन पर्वत पर जा पहुंचे। वे अपना और गंधमादन पर्वत पर भगवान नर नारायण के नित्य निवास स्थान बद्रिका आश्रम में जाकर बड़े शांत भाव से गर्मी सर्दी आदि द्वंद्व सहते हुए, क्योंकि भगवान कह दिए थे कि तुम अब तपस्या करो, क्योंकि पशुओं, बहुत सारे पशुओं का वध जो कर डाला, तो तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में लौट आए और अब तक काल यवन की सेना ने उसे घेर रखा था। अब उन्होंने मलेच्छों की सेना का संहार किया। ये काल यवन मलेच्छ था, जरासंध का कोई रिश्ता नहीं था। नारद जी उसको मलेच्छ को भेजे थे कि जाओ तुम अब मरो, भगवान हैं यहाँ पृथ्वी पर। तो भगवान ने मलेच्छों की सेना का संहार किया और उसका सारा धन छीन कर द्वारिका को ले चले। जिस समय भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा अनुसार मनुष्यों और बैलों पर वह धन ले आया जाने लगा, उसी समय मगधराज जरासंध फिर, अब जरासंध 18वीं बार, 17 बार तो कर चुका था, 18वीं बार 23 अक्षौहिणी, फिर 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आधम का परीक्षित शत्रु सेना का प्रबल वेग देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम मनुष्यों की सी लीला करते हुए उसके सामने से बड़ी फुर्ती के साथ भाग निकले। उनके मन में तनिक भी भय न था, फिर भी मानो अत्यंत भयभीत हो गए हों। इस प्रकार का नाट्य करते हुए वह सब का सब धन वहीं छोड़कर अनेक योजनों तक वे अपने कमल दल के समान सुकोमल चरणों से ही पैदल भागते चले गए। जब महाबली मगधराज जरासंध ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम तो भाग रहे हैं, तब वह हंसने लगा और अपनी रथ सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। उसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के ऐश्वर्य प्रभाव आदि का ज्ञान न था। बहुत दूर तक दौड़ने के कारण दोनों भाई कुछ थक से गए। अब वे बहुत ऊंचे प्रवर्सन पर्वत पर चढ़ गए। उस पर्वत का प्रवर्सन नाम इसलिए पड़ा था कि वहाँ सदा ही मेघ वर्षा किया करते थे। परीक्षित, जब जरासंध ने देखा कि वे दोनों पहाड़ में छिप गए और बहुत ढूंढने पर भी पता न चला, तब उसने ईंधन से भरे हुए प्रवर्सन पर्वत के चारों ओर आग लगवाकर उसे जला दिया। जब भगवान ने देखा कि पर्वत के छोर जलने लगे, नीचे की ओर तलहटी में आग लगा था, तब दोनों भाई जरासंध की सेना के घेरे को लांघते हुए बड़े वेग से उसे 11 योजन माने 44 कोस ऊंचे पर्वत से एकदम नीचे धरती पर कूद आए। राजन, उन्हें जरासंध ने अथवा उसके किसी सैनिकों ने देखा नहीं और वे दोनों भाई वहां से चलकर फिर अपनी समुद्र से घिरी हुई द्वारिकापुरी में चले आए। जरासंध ने झूठ मूठ ऐसा मान लिया कि श्री कृष्ण और बलराम तो जल गए और फिर वह अपनी बहुत बड़ी सेना लौटाकर मगध देश को चला गया। यह बात मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ। ये सुखदेव जी अब कहते हैं कि यह बात, ये परीक्षित सुनो, मैं तुमसे पहले ही कहा हूँ कि आनर्त देश के राजा श्रीमान रैवत जी ने अपनी रेवती नाम की कन्या ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम जी के साथ ब्याह दी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भी स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल और उसके पक्षपाती साल्व आदि नरपतियों को बलपूर्वक हराकर सबके देखते देखते जैसे गरुड़ ने सुधा का हरण किया था, वैसे ही विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी को हर लाए और उनसे विवाह कर लिया। रुक्मिणी जी राजा भीष्मक की कन्या और स्वयं भगवती लक्ष्मी जी का अवतार थी। रुक्मिणी जी कौन थी? तो लक्ष्मी जी का अवतार थी। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मक नंदिनी परम सुंदरी रुक्मिणी देवी को बलपूर्वक हरण करके
राक्षस विधि से उनके साथ विवाह किया था। महाराज, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध साल्वादि नरपतियों को जीतकर किस प्रकार रुक्मिणी का हरण किया। ब्रह्मर्षि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में क्या कहना है? वे स्वयं तो पवित्र हैं ही, सारे जगत का मल धो बहाकर उसे भी पवित्र कर देने वाली है। उनमें ऐसी लोकोत्तर माधुरी है जिसे दिन रात सेवन करते रहने पर भी नित्य नया नया रस मिलता रहता है। भगवान की कथा में जितना बार सुनेंगे उतना बार नया नया रस मिलेगा। भला ऐसा कौन रसिक, कौन मनमज्ञ है जो उन्हें सुनकर तृप्त न हो जाए। कैसा रसिक होता है। देखो, कल की कथा में हम लोग एक चींटी का उदाहरण दिए थे कि चीनी को धूल में मिला दो, मिट्टी के धूल में। मनुष्य चाहे जितना प्रयत्न कर ले, बड़ा से बड़ा बुद्धिमान भी, लेकिन उस चीनी को धूल से अलग नहीं कर पाता है। लेकिन चींटी को देखो कितना रसज्ञ है, वो कितना बड़ा रसज्ञ है। उस धूल से चीनी को अलग करके चट कर जाती। जो जिस कला में माहिर है, रसज्ञ होना हो तो उतना बड़ा रसज्ञ बनो ना। अब कला के क्षेत्र में जैसे कथा में हम गाए थे कि गंगा के धार में हाथी डोल डाल कर जाता है, लेकिन छोटी सी मछली उस धारा को आसानी से पार कर जाती है। वो कला में देखो मछली, ऐसे ही रस में, रसज्ञ में चींटी। और यहाँ रसज्ञ की ही बात हो रही है। तो कथा में अब हम कितना बड़ा रसज्ञ हैं, रसिक हैं, उतना जितना बड़ा रसिक बनेंगे उतना बढ़िया कथा लगेगा। ये कह रहे हैं परीक्षित से। तो सुखदेव जी कहते हैं, भला ऐसा कौन रसिक, कौन मनमज्ञ है जो उन्हें सुनकर तृप्त न हो जाए। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये परीक्षित पूछ रहा था। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र और 1 सुंदरी कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और 4 छोटे थे जिनके नाम थे क्रमशः रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। इनकी बहन थी सती रुक्मिणी। जब उसने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा सुनी, जो उसके महल में आने वाले अतिथि प्रायः गाया ही करते थे, तब उसने यही निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अनुरूप पति हैं। भगवान श्री कृष्ण भी समझते थे कि रुक्मिणी में बड़े सुंदर सुंदर लक्षण हैं। वह परम बुद्धिमती है, उदारता, सौंदर्य, शील, स्वभाव और गुणों में भी अद्वितीय है। इसलिए रुक्मिणी ही मेरे अनुरूप पत्नी है। अतः भगवान ने रुक्मिणी जी से विवाह करने का निश्चय किया। रुक्मिणी जी के भाई बंधु भी चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह श्री कृष्ण से ही हो, परंतु रुक्मी जो सबसे बड़ा भाई था, वो भगवान श्री कृष्ण से बड़ा द्वेष रखता था। उसने उन्हें विवाह करने से रोक दिया और शिशुपाल को ही अपनी बहन के योग्य वर समझा। कि रुक्मी कहता था कि हम शिशुपाल को अपनी बहन देंगे, विवाह उससे करेंगे। जब परम सुंदरी रुक्मिणी को यह मालूम हुआ कि मेरा बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, और शिशुपाल तो भगवान का बहुत बड़ा दुश्मन था ही, ऊपर से ये रुक्मी भी भगवान का दुश्मन था, 2 दुश्मन मिल गए, तो वो बहुत उदास हो गई। रुक्मिणी बहुत उदास हो गई कि मेरा बड़ा भाई ही रोड़ा बन गया है। उन्होंने बहुत कुछ सोच विचार कर
तब एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को तुरंत श्री कृष्ण के पास भेजा। जब वे ब्राह्मण देवता द्वारिकापुरी में पहुँचे तब द्वारपाल उन्हें राजमहल के भीतर ले गए। वहाँ जाकर ब्राह्मण देवता ने देखा कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान हैं। ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता को देखते ही अपने आसन से उठ गए, नीचे उतर गए और उन्हें अपने आसन पर बैठाकर वैसी ही पूजा की जैसे देवता लोग भगवान की किया करते हैं। आदर सत्कार कुशल प्रश्न के अनंतर जब ब्राह्मण देवता खा पी चुके, आराम विश्राम कर चुके, तब संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए और अपने कोमल हाथों से उनके पैर सहलाते हुए बड़े शांत भाव से पूछने लगे, ब्राह्मण शिरोमणि, आपका चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहता है। आपको अपने पूर्व पुरुषों द्वारा स्वीकृत धर्म का पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं होती। ब्राह्मण यदि जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे और अपने धर्म का पालन करे, उसे च्युत न हो, उससे च्युत न हो तो वह संतोष ही उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देता है। देखो भगवान कह रहे ब्राह्मण के बारे में, क्या सुंदर बात है कि ब्राह्मण यदि जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे और अपने धर्म का पालन करे, उससे च्युत न हो तो वह संतोष दोष में आ गया, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देता है। यदि इंद्र का पद पाकर भी किसी को संतोष न हो तो उसे सुख के लिए एक लोक से दूसरे लोक में बार बार भटकना पड़ेगा, वह कहीं भी शांति से बैठ नहीं सकेगा। परंतु जिसके पास तनिक भी संग्रह परिग्रह नहीं है और जो उसी अवस्था में संतुष्ट है, वह सब प्रकार से संताप रहित होकर सुख की नींद सोता है। जो स्वयं प्राप्त हुई वस्तु से संतोष कर लेते हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही मधुर है और जो समस्त प्राणियों के परम हितैषी अहंकार रहित और शांत हैं, उन ब्राह्मणों को मैं सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। भगवान अब ब्राह्मण देवता से आगे कुछ बात करेंगे, हम लोग कल की कथा में इसको सुनेंगे। अब एक भजन हम लोग गाते हैं। मोहे लगी श्याम संग प्रीत, मोहे लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मोहे लगी श्याम प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, कोई क्या जाने, क्या जाने, कोई क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। भूल गई कहीं आना जाना, जग सारा लागे बेगाना। भूल गई कहीं आना जाना, ओ जग सारा लागे बेगाना। तो केवल श्याम को पाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना।
दुनिया क्या जाने। अब होगी प्यार की जीत दुनिया क्या जाने। मोहे लगे श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। छवि लगी मेरी श्याम की जब से, छवि लगी मेरी श्याम की जब से। भई बाबरी मैं तो तब से, भई बाबरी मैं तो तब से। बांधे प्रेम की डोर मोहन से, बांधे प्रेम की डोर मोहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ये कैसी पागल प्रीत की दुनिया क्या जाने। मोहे लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। राधे 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 ओ राधे 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 ओहो राधे 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 राधे। मोहे लगे श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मोहे लगे श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नाथ